Hello बच्चों, let's read the question. Question here is consider the following statements. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें जो है दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं which is statement 1 and then 2. फर्स्ट स्टेटमेंट में है increase permeability of sodium ions due to the rise in stimulus is short lived. तो बोला जा रहा है कि जब स्टिमुलस जो है बढ़ जाता है तो सोडियम आयंस के लिए परमेबिलिटी जो है मेम्ब्रेन में बढ़ जाती है और ये जो है शॉर्ट लिव्ड होती है. आफ्टर दैट सेकेंड स्टेटमेंट है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन इज रिस्टोर्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन आयन. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है किसी भी मेम्ब्रेन का, वहाँ पे जो साइट ऑफ एक्साइटेशन है वो रिस्टोर होती है सोडियम और क्लोरीन आयन से. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स. सेकेंड है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू. थर्ड इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू. एट लास्ट हमारे पास है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद की कंसेप्ट. और क्लियरली की कंसेप्ट जो है वो हमारा बनता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये हमारा होता है ड्यू टू द टू फैक्टर्स. यहाँ पे जो है दो फैक्टर्स काम करते हैं. अगर यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हायर परमेबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन में टू पोटेशियम आयंस कंपेयर्ड विद अदर आयंस, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द आउटर साइड, और बाहर जो है वो यहाँ पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. अब जब यहाँ पे क्या होगा, जो स्टिमुलस है वो ज़्यादा आएगा तो अल्टीमेटली जो हमारे सोडियम है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और ये जो है हमारे स्टिमुलस जो है वो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड ही होता है. कम समय के लिए ही जो है यहाँ पे ये स्टिमुलेशन होती है और सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ती है. बट ये जो राइज है स्टिमुलस का ये शॉर्ट लिव्ड ही होता है. इसी मैनर में अगर हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारा पोटेशियम और सोडियम का ग्रेडियंट है वो इस्टेब्लिश होता है बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि यहाँ पे दो पोटेशियम आयंस को जो है पंप करेगा अंदर की तरफ, और जो तीन हमारे सोडियम है वो यहाँ पे बाहर की तरफ पंप होंगे एट द कॉस्ट ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल. एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे यूज होगा. तो अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस ड्यू टू द राइज ऑफ स्टिमुलस इज शॉर्ट लिव्ड. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है. सेकेंड दिया गया है the resting membrane potential of membrane at the site of excitation is restored by the sodium and calcium ion. तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एक मेम्ब्रेन का एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन वो रिस्टोर होगा बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, नॉट बाय द सोडियम एंड क्लोरीन आयंस, बिकॉज यहाँ पे दो पोटेशियम आयंस जो हैं अंदर की तरफ पंप होंगे और तीन सोडियम आयंस जो हैं बाहर की तरफ पंप होंगे. ऑप्शंस देख लेते हैं जहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट है, और रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं क्लियरली रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं बिकॉज एज वी डिस्कस कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो यहाँ पे सही दी गई है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो यहाँ पे फॉल्स है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.